अब बात कर लेते हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो फॉर लूप जो है और वाइल लूप जो है ये दोनों एंट्री लेवल लूप स्टेटमेंट है। और डू वाइल में अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन दे रखी है वो आखिर में है। मतलब पहले डू लिखा हुआ है, फिर ओपनिंग करली ब्रास है, उसके बाद में ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। क्लोजिंग करली ब्रास है, मतलब यहाँ पे लूप को क्लोज कर लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन है, मतलब वो कंडीशन जो है लास्ट में चेक करेगा। इसीलिए एंट्री लेवल नहीं है, मतलब एंट्री लेवल में ही कंडीशन हम नहीं देते। तो डू लूप में एटलीस्ट वंस, एक बार तो भी वो फॉल्स कंडीशन को प्रिंट करेगा ही करेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो स्टेटमेंट वन टाइम उसे प्रिंट करना ही करना है। लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप में कोई स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं करता, बिना चेक किए कोई स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करता। मतलब वो फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट प्रिंट होने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं तो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। मतलब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है आई के बीच में, i = 1, उसके बाद डू लिखा है, ये ओपनिंग करली ब्रास है, उसके बाद हमने स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया है, क्लोजिंग करली ब्रास है, और उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है। मतलब हम आखिर में कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो उसके पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो डू लूप में एटलीस्ट वन स्टेटमेंट को प्रिंट होना ही होना है। कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, जो भी है प्रिंट होना ही होना है। लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि फॉर लूप में पहले ही चेक किया जाता है, कंडीशन को पहले ही चेक कर लिया जाता है, और फिर बाद में स्टेटमेंट को, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट के पास जाएगा प्रिंट करने के लिए। वाइल लूप में भी सेम वैसे ही है, कंडीशन ट्रू है तो ही लूप में जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन डू लूप में वैसा नहीं है। डू लूप में वो एंट्री करता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, फिर बाद में चेक करता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे सेम हमने वैसे ही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप हर बार ये स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर i, सेमीकोलन i लेस देन, फिर यहाँ पे i की वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 1, सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे लिखते हैं डू, ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हियर, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट, इस तरह से हमने लिखा, टेस्ट करना है तो, और यहाँ पे i++ इस तरह से लिखा है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है वाइल i < 10 सेमीकोलन, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे इसने 10 टाइम जो है टेस्ट को प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे i का वैल्यू हम 11 करते हैं तो इसका मतलब इस कंडीशन को यहाँ पे ये फॉल्स करा देगा। लेकिन i का वैल्यू 11 होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि उसने 1 टाइम टेस्ट को प्रिंट किया है, और फिर जाके उसे पता चला कि यहाँ पे i का वैल्यू जो है 12 हो चुका है अभी, क्योंकि वो इंक्रीमेंट भी करा देगा, उसमें 12 हो चुका है। तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ से ये जंप कर जाएगा इस पे, और ये प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो सेम वही सारे प्रोग्राम हम इसमें भी लिख सकते हैं। अगर 1 to 10 नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं %d, यहाँ पे /n लिखेंगे, i का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, कंपाइल किया। अब यहाँ पे i की जो वैल्यू है 1 कर देते हैं, इसे कंपाइल किया, रन किया, तो 1 to 10 ये वैल्यू इसने प्रिंट कर दिया। सेम वही प्रोग्राम हमने इसके पहले फॉर लूप एंड वाइल लूप में देखा है, वही प्रोग्राम हम यहाँ पे डू लूप में भी कर रहे हैं। सम ऑफ 10 नंबर्स का प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे कॉमा सम लिखा, =0 दिया, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सम =sum प्लस i। वही प्रोग्राम जो हमने फॉर लूप और वाइल लूप में लिखा था, वही प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 1 to 10 नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा, और फिर लास्ट में हम लिखते हैं printf sum %d। इसे यहाँ पे /n ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा इसलिए, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिखा
सम सेमीकोलन, ये इस तरह से दिया। कंपाइल किया, अब कंप्लीट प्रोग्राम को हम देख लेते हैं ये किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये कंप्लीट आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने लूप स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है और लास्ट में हमने स्टेटमेंट को प्रिंट किया है लूप स्टेटमेंट से बाहर। ये लाइन वो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये लाइन जो है ये सिंगल टाइम ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि लूप से ये बाहर है। तो आप इसे कंपाइल किया, रन किया, तो वही प्रोग्राम जो हमने फॉर लूप और वाइल लूप में देखा है वही प्रोग्राम सम ऑफ 10 नंबर्स का यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तीनों लूप हमने यहाँ पे देखे, तीनों का कंपैरिजन भी हमने देखा है। आप इसके बाद आगे फंक्शन के बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में।